गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और टॉपिक का नाम है महासभा। आज देखिए जो महासभा है, महासभा का हम व्यापक अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए पार्ट थर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीए पार्ट थर्ड का ही नहीं अपितु कंपटीशन एग्जाम में भी इस टॉपिक के बारे में कई क्वेश्चन आते हैं। आइए बात करते हैं महासभा की। देखिए ये है महासभा। आपको ध्यान होगा युवनों के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। युवनों के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। लेकिन 6 भागों में से एक भाग कौन सा है? 6 भागों में से एक भाग कौन सा है? महासभा का। महासभा युवनों का एक महत्वपूर्ण भाग है। महासभा युवनों का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये जो महासभा है, महासभा क्या काम करती है? देखिए महासभा क्या काम करती है? महासभा युवनों में जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। युवनों के जो सदस्य हैं, युवनों के जो व्यक्ति जो नए सदस्य बनना चाहते हैं उनका निर्वाचन करती है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक जो परिषद है, सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन भी महासभा करती है। ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं, ये जो महासभा है इसके अन्य नाम क्या है? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? महासभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए महासभा को विश्व की नगर सभा कहा जाता है। इसको विश्व की नगर सभा कहा जाता है। इसको विश्व की संसद कहा जाता है और इसको विश्व का अंतःकरण कहा जाता है। इसको विश्व का अंतःकरण कहा जाता है। इसको नगर सभा, इसको संसद और इसको अंतःकरण भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि नगर महासभा को विश्व की नगर सभा, विश्व की संसद और विश्व की व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। इसकी कई नाम है, इसको विश्व की व्यवस्थापिका भी कहते हैं। अब देखिए इसके जो सदस्य हैं ना, तो सदस्य की यदि हम बात करें कि महासभा के पदेन सदस्य कितने होंगे, महासभा के सदस्य कितने होंगे भाई? यानी कहने का मतलब है कि जो सदस्य युवनों के हैं, जो सदस्य युवनों के हैं वे सभी सदस्य किसके होंगे? वे सभी सदस्य महासभा के होंगे। आई बात समझ में? जैसे वर्तमान में युवनों के सदस्य कितने हैं? 193 है। तो सभी 193 सदस्य किसके होंगे? सभी 193 सदस्य महासभा के होंगे। कहने का मतलब यह है कि सभी 193 सदस्य किसके होंगे? महासभा के होंगे। आई बात समझ में? यानी ये है महासभा और इसमें कुल कितने हैं? 193 है। यानी जो युवनों है, युवनों में कुल कितने? 193 है। और ये सभी सदस्य किसके होंगे? ये सभी सदस्य भी किसके होंगे? महासभा के सदस्य होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि जो महासभा है, महासभा में 193 सदस्य हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसका अधिवेशन, इसका क्या होता है? अधिवेशन। देखिए अधिवेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? अधिवेशन देखिए इसका अधिवेशन वर्ष में इसके कितने अधिवेशन होते हैं? वर्ष में इसका एक अधिवेशन होता है। एक वर्ष में कितना अधिवेशन होता है? एक वर्ष में एक अधिवेशन होता है। कितना होता है? एक वर्ष में एक अधिवेशन होता है। और यह अधिवेशन कब से लेकर कब तक? यह अधिवेशन सितंबर माह से लेकर तीसरे मंगलवार तक, यानी जो सितंबर माह के दूसरे मंगलवार से लेकर, इसका सही वर्जन देखिए, सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से लेकर 25 दिसंबर तक, यानी सितंबर माह के सेकेंड मंगलवार से लेकर 25 दिसंबर यानी 25 दिसंबर क्या आता है? क्रिसमस डे। 25 दिसंबर क्या आता है? क्रिसमस डे। कहने का मतलब है महासभा का अधिवेशन कब होता है? महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक अधिवेशन होता है। और एक अधिवेशन होता ना, वर्ष में एक अधिवेशन
होता है, लेकिन ये अधिवेशन कब से लेकर कब तक चलता है? ये अधिवेशन सितंबर महीने के दूसरे मंगलवार से लेकर 25 दिसंबर तक ये अधिवेशन चलता रहता है। 25 दिसंबर तक यह अधिवेशन चलता रहता है। सितंबर महीने के दूसरे मंगलवार से लेकर 25 दिसंबर तक ये अधिवेशन चलता रहता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि जो महासभा है, महासभा में जब मतदान होता है, तो मतदान होता है तो सभी 193 जो देश है ना, सभी 193 देश क्या करेंगे? सभी 193 देश प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेजेगा। प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेजेगा? 5 प्रतिनिधि। 193 सभी 193 यानी कि प्रत्येक 5 प्रतिनिधि भेजेगा। निर्वाचन में यानी कि जो निर्वाचन है ना, निर्वाचन में 5 प्रतिनिधि भेजेगा, 5 प्रतिनिधि भेजेगा निर्वाचन में। लेकिन निर्वाचन के समय एक राष्ट्र का, निर्वाचन के समय एक राष्ट्र का केवल एक वोट माना जाएगा, एक वोट माना जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि महासभा में प्रत्येक राष्ट्र को कितने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है? महासभा में प्रत्येक राष्ट्र को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। लेकिन जब मतदान होता है, जब वोटिंग होती है, तो वोटिंग के समय प्रत्येक राष्ट्र के 5 वोट नहीं माने जाते हैं, प्रत्येक राष्ट्र का 1 वोट माना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र का 1 वोट माना जाता है, ठीक है ना? प्रत्येक राष्ट्र का 1 वोट माना जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसा कि महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार अधिवेशन होता है, सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से लेकर 25 दिसंबर तक महासभा का एक अधिवेशन चलता रहता है, ठीक है ना? सदस्य कितने हैं? जो सदस्य युवनों के हैं, भाई जो सदस्य युवनों के ना, वो सारे सदस्य किसके होंगे? महासभा के सदस्य होंगे, ठीक है ना? अब आगे है मतदान प्रक्रिया। महासभा में प्रत्येक राष्ट्र को कितने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है? महासभा में प्रत्येक राष्ट्र को कितने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है? महासभा में प्रत्येक राष्ट्र को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। कितने प्रतिनिधि? 5 प्रतिनिधि भेजने का क्या है? अधिकार है। लेकिन जब मतदान होता है, मतदान के समय एक राष्ट्र के कितने वोट माने जाते हैं? एक राष्ट्र का केवल 1 वोट ही माना जाता है। एक राष्ट्र का केवल 1 वोट ही माना जाता है मतदान के समय, ठीक है ना? अब है आगे बढ़ते हैं, देखिए महासभा की कुछ समितियां हैं। देखिए ये जो महासभा की कुछ समितियां हैं, समितियां कौन सी है? देखिए समितियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि महासभा की वर्तमान समितियां कौन कौन सी है। तो देखिए महासभा की वर्तमान समितियां, इसकी मुख्य समिति कौन सी है? सबसे पहले है इसकी जो मुख्य समिति है उसका नाम है निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या है? सबसे पहले है निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ये क्या है? पहली समिति है। दूसरी क्या है? देखिए दूसरी जो समिति है ना, दूसरी समिति का नाम है आर्थिक एवं वित्तीय समिति। दूसरी समिति है उसका नाम है आर्थिक एवं वित्तीय समिति। दूसरी का नाम है आर्थिक एवं वित्तीय समिति। तीसरी का नाम है, देखिए तीसरी का नाम है जो तीसरी जो महत्वपूर्ण समिति है, तीसरी महत्वपूर्ण समिति है सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति। तीसरी महत्वपूर्ण समिति है सामाजिक मानवीय एवं आर्थिक समिति। चौथी महत्वपूर्ण समिति है, देखिए चौथी महत्वपूर्ण समिति है कानूनी समिति। चौथी समिति का नाम क्या है? कानूनी समिति। ये है चौथी समिति। देखिए पांचवी जो महत्वपूर्ण समिति है ना, पांचवी समिति का नाम क्या है? पांचवी समिति का नाम है साख समिति। क्या नाम है? पांचवी समिति का नाम है साख समिति। और छठी जो समिति है ना,
छठी समिति का नाम है, देखिए छठी समिति का नाम है सदस्य राष्ट्र प्रतिनिधि समिति। छठी समिति है सदस्य राज्य प्रतिनिधित्व समिति। आई बात समझ में? तो 1 2 3 4 5 और 6 निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक एवं मानवीय आर्थिक समिति, कानूनी समिति, साख समिति और सदस्य राज्य प्रतिनिधित्व समिति। कहने का मतलब ये है, ये क्या है? ये अनेक समितियां हैं। ये क्या हैं? अनेक समितियां हैं और इन समितियों से ही क्या होता है? कार्यभार होता है। अब देखिए, एक है महासमिति, एक है सबसे बड़ी समिति। देखिए, एक समिति का नाम क्या है? एक है महासमिति। और इस महासमिति में कौन सदस्य होंगे? इस महासमिति में एक होगा अध्यक्ष। एक कौन होगा? अध्यक्ष। 21 कौन होंगे? 21 होंगे उपाध्यक्ष। तो एक होगा अध्यक्ष, एक होगा 21 होंगे उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष होगा और 21 उपाध्यक्ष होगा तथा 6 अन्य समितियां होंगी। तथा 6 क्या होगी? 6 अन्य समितियां होंगी। आई बात समझ में? एक अध्यक्ष होगा, 21 उपाध्यक्ष होंगे और 6 अन्य समितियां होंगी। इन सबको जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? इन सबको जोड़ दें तो एक महासमिति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इन सबको जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? एक महासमिति बन जाएगी। आई बात समझ में? अब देखिए, अब बात करते हैं ये जो महासभा है, महासभा का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, महासभा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप। और ये मैनहट्टन द्वीप बना, ये कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। आई बात समझ में? महासभा का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप में। और मैनहट्टन द्वीप कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। आई बात समझ में? तो मैनहट्टन द्वीप कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। आई बात समझ में? अब है इसकी जो स्थापना है, देखिए महासभा की जो स्थापना कब होती है? देखिए, स्थापना होती है 1945 को। 1945 को यूएनओ की स्थापना के साथ ही महासभा की भी स्थापना हो जाती है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, महासभा का जो पहला अध्यक्ष था, महासभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? यूएनओ महासभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? यूएनओ महासभा के जो प्रथम अध्यक्ष है, यूएनओ महासभा के प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? प्रथम अध्यक्ष है यूएनओ महासभा के जो प्रथम अध्यक्ष है ना, प्रथम अध्यक्ष का नाम है सर हेनरी स्कोक। सर हेनरी स्कोक महासभा के पहले अध्यक्ष थे। और इसका जो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 10 जनवरी 1946 को। 10 जनवरी 1946 को महासभा का पहला अधिवेशन हुआ। और इसके बाद में देखिए, एक होता है महत्वपूर्ण अधिवेशन, 8वां अधिवेशन। क्या होता है? 8वां अधिवेशन। तो देखिए, ये जो 8वां अधिवेशन है, 8वां अधिवेशन आपकी कंपटीशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8वां अधिवेशन का संबंध किससे है? वो है भारत से। भारत की महिला जिसका नाम है विजयलक्ष्मी पंडित, और विजयलक्ष्मी पंडित को क्या बनाया गया था? 8वें अधिवेशन की अध्यक्ष बनाया गया था। ये जो विजयलक्ष्मी पंडित है ना, विजयलक्ष्मी जो पंडित ना, ये क्या है? 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष है। ये क्या है? 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष है। और ये कब हुआ था? 1953 में। 1953 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 8वां अधिवेशन। तो 8वें अधिवेशन में भारत की महिला जिसका नाम है विजयलक्ष्मी पंडित, और विजयलक्ष्मी पंडित को क्या बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है ना? अब देखिए, विजयलक्ष्मी पंडित हैं, इनके जो हस्बैंड है, इनका नाम है रणजीत सीताराम पंडित। इनके पति का नाम क्या है? इनके पति का नाम है रणजीत सीताराम पंडित। देखिए, इनके पति का नाम क्या है? रणजीत सीताराम पंडित। और इनका एक बेटा है, बेटे का नाम है नैनताल
तारा सहगल। देखिए इनका जो बेटा है ना, बेटे का नाम है नयन तारा सहगल, नयन तारा सहगल। तो भारत की एकमात्र महिला जिसने यूएनओ महासभा का अध्यक्ष, यूएनओ महासभा का सभापतित्व किया है। यूएनओ की महासभा में जो 8वां अधिवेशन है, जो 8वां अधिवेशन है, और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1953 में। 1953 में जब 8वां अधिवेशन हुआ तो भारत की महिला विजयलक्ष्मी पंडित को क्या बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी और भारत को एक अच्छे राष्ट्रों की सूची में शामिल कर लिया गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं कि कहने मतलब ये है कि महासभा, महासभा की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान अध्यक्ष की अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान का जो अध्यक्ष ना, अभी कितने सत्र हो गए? अभी महासभा का कौन सा सत्र चल रहा है? 76वां सत्र चल रहा है, और 76वें सत्र में किसको अध्यक्ष बनाया गया? 76वें सत्र में किसको अध्यक्ष बनाया गया? देखिए अब्दुल्ला शाहिद, देखिए अब्दुल्ला शाहिद, यानी ये क्या है? ये महासभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद अभी वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष हैं, और ये कौन से क्रम के हैं? 36वां। महासभा का जो 76वां अधिवेशन हुआ है, और इसी 76वें अधिवेशन में महासभा का एक नया अध्यक्ष निर्वाचित हो गया, इसको अपन क्या कहते हैं? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद वर्तमान में यूएनओ महासभा के अध्यक्ष हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये जो महासभा है, महासभा मूल रूप से कौन कौन से कार्य करती है? यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महासभा कौन कौन से कार्य करती है? तो देखिए कौन कौन से कार्य करती है, कौन कौन से कार्य करती है भाई? सबसे जो पहला कार्य करती है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15। दूसरा है सुरक्षा परिषद, दूसरा क्या है? सुरक्षा परिषद। तो देखिए सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? 15 में से 5 स्थायी, 10 अस्थायी। तो ये जो 10 अस्थायी है ना, 10 क्या है? 10 है अस्थायी। तो 10 अस्थायी सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। ये 10 अस्थायी सदस्य कौन चुनती है? सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर चुनती है। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण काम है, तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण काम है वो है महासचिव का चुनाव करवाना। वो क्या है? महासचिव का चुनाव करवाना। और चौथा जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या है? चौथा महत्वपूर्ण काम है, देखिए सामाजिक व आर्थिक परिषद, सामाजिक व आर्थिक परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद ना, सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। यानी सामाजिक आर्थिक परिषद में अभी वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 54 से पहले कितने थे? 27 से पहले कितने थे? देखिए 54 से पहले 36 थे, 36 से पहले 27 और इससे पहले 14 थे। ये क्या है? सामाजिक और आर्थिक परिषद है। तो इन सदस्यों का निर्वाचन, देखिए इनका निर्वाचन करना, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 में से 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। तो 10 जो अस्थायी सदस्य हैं ना, 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगी? सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर क्या करेंगे? इनका निर्वाचन करेंगे। आई बात समझ में? तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर, जिसका नाम है यूएनओ की महासभा। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। एक बार रिवीजन करते हैं इसका। देखिए महासभा यूएनओ के कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। तो 6 में से इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? महासभा यूएनओ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा है महासभा के सदस्य कितने हैं? जो सदस्य यूएनओ के हैं वो सारे सदस्य किसके हैं? महासभा के। जो सदस्य यूएनओ के ना वो सारे सदस्य किसके हैं? महासभा के। अब देखिए आगे महासभा का जो निर्वाचन है, निर्वाचन किस प्रकार होता है भाई? निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्येक राष्ट्र को महासभा में 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है।
प्रत्येक राष्ट्र को महासभा में 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और मतदान के समय एक राष्ट्र का केवल एक वोट ही माना जाता है। मतदान के समय एक राष्ट्र का केवल एक वोट ही माना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए महासभा का एक बहुत बड़ा अधिवेशन होता है। वर्ष में कितने अधिवेशन होते हैं? एक साल में केवल एक ही अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन कब से लेकर कब तक चलता है? देखिए ये अधिवेशन सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे तक क्या चलता रहता है? इसका एक अधिवेशन चलता रहता है। अब देखिए जो अधिवेशन चलता है, अधिवेशन में आपको ध्यान होगा अधिवेशन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? सभी देशों के शासनाध्यक्ष, सभी देशों के शासनाध्यक्ष क्या लेते हैं? इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। अब है आगे मूल बात क्या है? आगे मूल बात यह है कि जो महासभा होती है, महासभा में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो महासभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? महासभा का वर्तमान अध्यक्ष है कौन है? अब्दुल्ला खान यानी अब्दुल्ला शाहिद अभी वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले कौन थे? देखिए सबसे पहला था बेल्जियम से सर हेनरी स्पॉक। सर हेनरी स्पॉक को महासभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। भारत की तरफ से किसको बनाया गया था? देखिए भारत की तरफ से महासभा का 8वां अधिवेशन हुआ था और इस 8वें अधिवेशन का आयोजन कब हुआ था? 1953 में। और 1953 में एक अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में आपको ध्यान होगा इस अधिवेशन में भारत की महिला जिसका नाम है विजयलक्ष्मी पंडित, और विजयलक्ष्मी पंडित को जब महासभा का 8वां अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में महासभा का क्या बना दिया? इसको अध्यक्ष बना दिया। और इनके जीवन साथी, इनकी जो लाइफ पार्टनर है उनका नाम है रणजीत सीताराम पंडित। क्या नाम है? रणजीत सीताराम पंडित। और इनका एक बेटा है, बेटे का नाम है नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल इनके बेटे का नाम है। तो कहने का मतलब यह है जब देखिए महासभा का जब अधिवेशन होता है, अधिवेशन के समय महासभा क्या करती है? महासभा अपना एक अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। इसके अलावा 21 उपाध्यक्ष का भी क्या करती है? निर्वाचन करती है। एक अध्यक्ष होता है और 21 क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष होता है और 21 उपाध्यक्ष का निर्वाचन कौन करती है? महासभा करती है। अब है आगे मूल बात यह है, आगे मूल बात यह है कि जो महासभा का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए इसका वर्तमान मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क शहर। अमेरिका का एक शहर है, शहर का नाम है न्यूयॉर्क और इस न्यूयॉर्क शहर में एक जगह का नाम है मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप में क्या होता है? महासभा का वर्तमान मुख्यालय है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसको स्थापित किया गया था 1945 में और इसकी जो भाषाएं हैं, भाषाएं कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं। लेकिन कामकाज कितनी भाषा में होता है? कामकाज मुख्य रूप से 2 ही भाषा में होता है, एक अंग्रेजी और एक फ्रेंच भाषा में होता है, ठीक है ना। तो ये थी अपनी महासभा के सबसे पहले अध्यक्ष सर हेनरी स्पॉक। 10 जनवरी 1946 को इसका पहला अधिवेशन हुआ और अब तक कुल कितने अधिवेशन हो गए? 76 अधिवेशन हो गए। और 76 अधिवेशन में किसको अध्यक्ष बनाया गया? अब्दुल्ला शाहिद को वर्तमान में क्या बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन भारत की महिला इसका नाम है विजयलक्ष्मी पंडित और विजयलक्ष्मी पंडित को भी क्या बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन विजयलक्ष्मी पंडित को कब बनाया गया था? 1953 में। 1953 में कौन सा अधिवेशन था? 8वां अधिवेशन। और ये जो 8वां अधिवेशन है ना, ये 8वां अधिवेशन कब चला था? 1953 में, ठीक है ना। 1953 में ये 8वां अधिवेशन चलता रहा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, व्यस्त रहें।